दोस्ती हो या रिश्तेदारी, घर का दरवाजा खटखटाने वाली आवाज, मुस्कुराहट से भरी वो शख्सियत जिसे हम मेहमान कहते हैं। मैं हूं तैयबा मलिक और आज हम बात करेंगे मेहमान पर। मेहमान सिर्फ कोई आने वाला शख्स नहीं होता, वो तो खुशियों का पैगाम होता है। वो आता है तो अपने साथ लाता है कई रंग, कई यादें, कई कहानियाँ। आज हम बात करेंगे मेहमान की इसी खूबसूरत दुनिया की, वो जो हमें मिलते ही घर को घर बनाने का एहसास दिलाता है। पहला हिस्सा, मेहमान, जिंदगी का रंग, घर की रौनक। मेहमान आता है तो खाली हाथ नहीं आता, वो लाता है अपने साथ अपनी कहानी, अपना मौसम, अपनी चांदनी। क्या आपने कभी गौर किया है, जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो पूरा घर एक नई चमक से जग उठता है। चाय की केतली से उठती भाप, बर्तन की आवाज़, कुर्सियों की खिसकाहट, सब कुछ महके हुए से लगते हैं। घर की हवा में एक नई तरोताज़गी की खुशबू घूमने लगती है, कोई नया गीत सुनाई देने लगता है। बचपन की वो याद, जब नानी दादी के घर से कोई रिश्तेदार आते थे और हम उनके साथ बैठे रहते थे, उनकी हर बात को सुनते, उनकी हर अदा को नोट करते। वो पल कितने कीमती थे। मेहमान सिर्फ खाना पीने का मौका नहीं होता, वो तो रिश्तों की मिठास का नाम है। दूसरा हिस्सा, मेहमान नवाजी, हमारी तहजीब का गहना। हमारी शराफत, हमारी तहजीब का सबसे खूबसूरत रंग मेहमान नवाजी है। आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बेटा मेहमान खुदा का रूप होते हैं, उन्हें खुश रखो, उनकी खिदमत करो। ये एक ऐसा सबक है जो हमारी रूह में उतर चुका है। चाहे गरीब हो या अमीर, मेहमान को सलाम करने का तरीका, उन्हें बिठाने की जगह, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मगर क्या आज भी हम वही तहजीब निभा पा रहे हैं? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कभी टाइम नहीं है कह देते हैं, या फिर मेहमान को भी एक अपॉइंटमेंट समझने लगते हैं। पर सोचिए, अगर हम मेहमान आने पर खुश नहीं होंगे तो फिर घर का दरवाज़ा किस लिए है? तीसरा हिस्सा, आजकल के मेहमान, डिजिटल दुनिया, असली रिश्ते। आजकल मेहमान आते हैं पर उनके साथ आती है उनकी मोबाइल की दुनिया। बैठक अब पहले जैसी नहीं रही। कोई फ़ोन देखता है, कोई सेल्फी लेता है, कोई स्टेटस अपडेट करता है। पर क्या हम इन चीज़ों को गिला कर सकते हैं? नहीं, वक्त बदल गया है, रवैये बदल गए हैं, मगर एक चीज़ नहीं बदली, वो जज्बात, वो आँखों की बातें, वो दिल की गहराई जो सिर्फ आमने सामने बैठे हुए ही महसूस हो सकती है। मेहमान आज भी वही है, बस उसकी ज़रूरतें बदल गई हैं, उसकी ज़िंदगी के सवाल बदल गए हैं, पर उसकी इज्जत, उसकी खुशी, उसकी राहत वही पुरानी है। हम चाहें तो इस डिजिटल दुनिया में भी अपने मेहमान को वो पुराना प्यार दे सकते हैं, बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हर कोई मेहमान नहीं बन सकता, अच्छा मेहमान बनना भी एक हुनर है। अच्छा मेहमान वो होता है जो समझे कि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी में तकलीफ ना हो, वक्त का ख्याल रखे, घर के माहौल में घुल मिल जाए, खुशियाँ बांट कर आए और गम को किसी पर ना डाले। मेहमान बनना आसान नहीं, मगर जब आप सही मेहमान बन जाते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, आपके लिए उनके दिल में इज्जत होती है, और यही तो सबसे बड़ा इनाम है ना। पांचवा हिस्सा, छोटी छोटी बातें, बड़ी यादें। याद है आपको वो छोटी छोटी बातें? वो मौसम की पहली बारिश, जब दोस्त आए थे घर पर और चाय के साथ बारिश का मज़ा लिया था। वो सालगिरह का दिन, जब पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था। वो बेहतरीन दोस्ती जो सिर्फ एक चाय की कप से शुरू हुई थी। यही तो मेहमान की देन है, वो छोटी पल जो बड़ी यादें बना जाते हैं। मेहमान सिर्फ खाना पीने का नाम नहीं, बल्कि वो यादों की दास्तान लिखने का तरीका है। आखिरी हिस्सा, मेहमान, जिंदगी का वो दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होना चाहिए। आज की इस तेज़ दुनिया में, जब हम सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं, तब भी मेहमान का आना एक नेमत है। ये नेमत खो ना दें, इसे कदर में रखें। अगली बार जब कोई मेहमान आए, उसे सिर्फ खाना मत खिलाएं, उसे अपना वक्त दें, उसकी बात सुनिए, उसकी आंखों में देखिए, उसके दिल की आवाज़ सुनिए। क्योंकि मेहमान आते हैं तो घर खिल उठता है, रिश्ते जागते हैं, यादें बनती हैं और ज़िंदगी रंगीन हो जाती है। मेहमान खुदा का पैगाम है, और इस पैगाम को हमेशा अपने दिल में जगा दें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपने मेहमानों का भी, क्योंकि मेहमान ही तो हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी महफिल है जहां हर मुलाकात कीमती है। आपका दिन खुशियों से भरा रहे। मैं हूं तैयबा मलिक। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो मेरे चैनल छोटी छोटी बातों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।